एक बार एक कुत्ते और गधे में शर्त लगी कि जो दौड़कर पहले पहुंचेगा वो सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई। कुत्ता खुश था। उसने सोचा वो तो तेज दौड़ता है, वो गधे को तो यूं ही हरा देगा। दोनों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी, पर उस कुत्ते को क्या मालूम था कि हर एक मोहल्ले के चौक पर बहुत से कुत्ते हैं और वो उसे आगे जाने नहीं देंगे। और हुआ भी ऐसा ही। हर चौक पर स्थानीय कुत्तों ने उस पर जानलेवा हमला किया। वो बहुत से कुत्तों से लड़ते हुए जैसे तैसे पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर देखा कि गधा सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज कर रहा था। हताश घायल कुत्ता बोला, काश मेरी ही बिरादरी वाले मुझसे लड़े न होते तो मैं आज राजा बनकर उन्हें ही फायदा देता। निष्कर्ष, जिंदगी में हमारे अपने लोग ही हमें कभी जीतने नहीं देते। एक सोनार की मृत्यु के बाद उसका पूरा खानदान मुसीबत में पड़ गया और उसके पूरे परिवार को भोजन के भी लाले पड़ गए। एक दिन मृत सोनार की पत्नी ने अपने बेटे को नीलम का एक हार देकर कहा, बेटा इसे अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ और कहना ये बेचकर कुछ पैसे दे दें। बेटा वो हार लेकर चाचा के पास गया। चाचा ने हार को अच्छी तरह देख और परख कर कहा, बेटा माँ से कहना कि मार्केट में अभी बहुत मंदा है, थोड़ा रुक के बेचने बोलना, अच्छे दाम मिलेंगे। फिर उसे थोड़े से रुपए देकर कहा, तुम कल से मेरी दुकान पर आकर बैठना। अगले दिन से वो लड़का रोज दुकान पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में वो बड़ा माहिर बन गया। एक दिन उसके चाचा ने कहा, बेटा अपनी माँ से वो हार लेकर आना और कहना अब मार्केट में बहुत तेजी है, उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। दूसरे दिन माँ से हार लेकर जब लड़के ने उसे परखा तो पाया कि वो नकली है। फिर उसने हार को घर पर ही छोड़ दिया और दुकान लौट आया। चाचा ने पूछा, हार क्यों नहीं लाए? उसने कहा, वो तो नकली था। तब चाचा ने कहा, जब तुम पहली बार उस हार को लेकर आए थे तो उस वक्त मैंने उसे नकली बता दिया होता तो तुम यही सोचते कि आज हम पर बुरा वक्त आया तो चाचा हमारी चीज को भी जाली बताने लगे। आज जब तुम्हें खुद ज्ञान हो गया तो पता चला हार नकली है। निष्कर्ष, सच तो ये है कि ज्ञान के बगैर इस दुनिया में ऐसे ही गलतफहमी का शिकार होकर पारिवारिक और बेहद करीबी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। एक अपराधी को फांसी होनी थी, लेकिन राजा ने उसे दो विकल्प दिए। पहला फांसी में लटक कर मरना और दूसरा गुप्त दरवाजे के उस पार जाना। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस गुप्त दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। अपराधी यह सोचकर डर गया कि उस गुप्त दरवाजे के उस पार तो कुछ भी हो सकता है। कोई जंगली जानवर हो सकता है, जहरीले सांप हो सकते हैं, कोई भूखा राक्षस भी हो सकता है। इस डर की वजह से अपराधी ने फांसी पर लटकर मरना स्वीकार किया। उसे फांसी के लिए ले जाया जाता है। उसे फांसी होने वाली थी। राजा ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो अपराधी ने कहा, उस गुप्त दरवाजे के पीछे आखिर क्या है? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, उस गुप्त दरवाजे के पीछे तुम्हारी आजादी थी। हम हर कैदी को मरने से पहले यह विकल्प देते हैं, लेकिन इस डर से कि उस पार क्या होगा, हर अपराधी ने फांसी ही चुना। निष्कर्ष, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम डर की वजह से कई मौकों से चूक जाते हैं और यही डर हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता, फिर चाहे वो डर असफलता का हो या कुछ खोने का या मृत्यु का। एक बार एक पक्षी समंदर से चोंच से पानी बाहर निकाल रहा था। तभी एक दूसरे पक्षी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, इस समुंदर ने मेरे बच्चे को डुबा दिया और अब मैं इसे सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी बोला, अरे यार, तुम भला इस समुद्र को कैसे सुखा पाओगे? तुम तो बहुत छोटे हो, पूरा जीवन लग जाएगा इसे सुखाने में। दूसरा पक्षी बोला, देना है तो साथ दो, सलाह नहीं। इसी तरह बहुत पक्षी आते गए और सभी एक दूसरे को कहते गए कि सलाह नहीं, साथ चाहिए। इस तरह हजारों पक्षी समुद्र को सुखाने के काम पर लग गए। यह देख भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ भी वहां जाने लगे। विष्णु जी बोले, तुम वहां जाओगे तो मेरा काम रुक जाएगा और तुम सभी पक्षियों से तो वह समंदर सूखेगा भी नहीं। गरुड़ बोले, प्रभु साथ चाहिए, सलाह नहीं। फिर क्या, जैसे ही विष्णु जी आए, समंदर सुखाने तो समुद्र डर गया और उसने उस पक्षी के बच्चे को लौटा दिया। निष्कर्ष, जीवन में सिर्फ सलाह ही नहीं बल्कि साथ देना भी जरूरी है, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। बहुत सालों पहले की बात है। एक राजा ने घोषणा की कि वह 6 दिन बाद राज्य के मंदिर में पूजा करने के लिए जाएगा। यह खबर सुनते ही मंदिर के पुजारी ने 6000 का कर्ज लेकर मंदिर की रंग रंगोटी और सजावट करना शुरू कर दी। 6 दिन बाद राजा मंदिर में पूजा करने पहुंचा और आरती की थाली में 4 आने दक्षिणा स्वरूप रखकर अपने महल के लिए प्रस्थान कर लिया।
सिर्फ 4 आने देखकर पुजारी बहुत दुखी हुआ कि अब वह कर्ज कैसे चुकाएगा। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। उसने ऐलान किया कि वह राजा की वस्तु को नीलाम कर रहा है। नीलामी के वक्त उसने अपने मुट्ठी में 4 आने रखे पर मुट्ठी बंद रखी। लोग समझे कि राजा की दी हुई वस्तु तो अमूल्य होगी, इसलिए बोली 10,000 से शुरू हुई और 50,000 तक गई। यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो राजा ने पुजारी को बुलवाया और पुजारी से निवेदन किया कि तुम मेरी वस्तु को नीलम न करो, मैं तुम्हें इसके बदले में 1.25 लाख रुपए देता हूं। और इस प्रकार राजा ने प्रजा के सामने अपनी इज्जत बचा ली। तभी से यह कहावत बनी कि बंद मुट्ठी 1.25 लाख की खुल गई। तो खाक की ये मुहावरा आज भी प्रचलन में है। इसलिए दोस्तों, अपनी बातें हमेशा अपने तक ही रखनी चाहिए। एक बंद मुट्ठी की वैल्यू लाख की होती है, अगर खुल गई तो खाक की रह जाती है। फैसला आपके हाथ में है।